हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर, जिसमें हम भगवान की और भक्तों की बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे शरणागति के बारे में। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मामेकम शरणम व्रजा को उनका सर्वोच्च उपदेश माना जाता है, जो भगवान ने भगवत गीता में बोला है। किंतु हम अपनी वर्तमान अवस्था में इस कार्य को इतना सरलता पूर्वक नहीं मानते। हमें यह विश्वास नहीं हो पाता कि श्री कृष्ण प्रत्येक अवस्था में मेरा पालन करेंगे। शरणागति के इस भाव को किस प्रकार विकसित किया जाए, यही हमारा प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि शरणागति के भाव को अंगीकार करने वाले भक्त श्री कृष्ण को एकमात्र पालक के रूप में देखते हैं। उन्हें अपने पालन की चिंता नहीं होती है और पूर्ण विश्वास होता है कि श्री कृष्ण उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। वे अपने कर्तव्य को निभाते हैं, परंतु विश्वास रखते हैं कि अंततः भगवान ही उनकी आवश्यकताओं के स्रोत हैं। यह श्रद्धा शरणागति का केंद्र बिंदु है, और जिनकी इस सिद्धांत में गहरी श्रद्धा विकसित हो गई है, वे अनेकानेक चिंताओं से भी मुक्त हो जाते हैं। भक्ति की आरंभिक अवस्थाओं में हम उन कथाओं को पढ़कर श्री कृष्ण में अपनी श्रद्धा बढ़ाते हैं, जिनमें उन्होंने अन्य भक्तों का पालन किया है। शास्त्रों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो श्री कृष्ण की इस वचनबद्धता को सिद्ध करती है कि वे प्रत्येक परिस्थिति में अपने भक्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उदाहरण के लिए, जब नारद मुनि मृगरी नामक शिकारी से मिले, उन्होंने उसे समझाया कि पशुओं को आधा मारकर मरने के लिए छोड़ देना घोर पाप है। उन्होंने उस शिकारी को कर्म का ज्ञान दिया और बताया कि भावी जन्मों में उसे इन निर्दोष प्राणियों के समान ही कष्ट भोगना पड़ेगा। मृगरी के मन में नारद के प्रति विश्वास जगने लगा। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि वह अपना धनुष तोड़कर फेंक दे। मृगरी हिचकिचाया और सोचने लगा कि ऐसा करने पर वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। नारद मुनि ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि वह भक्ति पथ को स्वीकार करता है तो श्री कृष्ण उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। शिकारी ने नारद मुनि के उपदेश का पालन किया और आध्यात्मिक जीवन को स्वीकारते हुए श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप किया। जब मृगरी के पड़ोसियों को उसके हृदय परिवर्तन का समाचार मिला, तो वे एक साधु के रूप में उसका सम्मान करने लगे। वे प्रतिदिन उसके लिए उसके परिवार के लिए खाद्य सामग्री लाते। वास्तव में वे उसकी आवश्यकताओं से अधिक लाने लगे और मृगरी को उनसे मात्रा घटाने के लिए निवेदन करना पड़ा। ऐसी कथाओं को सुनने से हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है कि श्री कृष्ण हमारे पालक हैं, और उस विश्वास के बलबूते पर जब हम कार्य करने लगते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं कि कैसे वास्तव में श्री कृष्ण ही हमारे पालक है। शरणागति का अगला अंग यह पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक परिस्थिति में श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। वृंदावन में निरंतर घातक एवं भयंकर परिस्थितियां आती रहीं, जबकि वहां स्वयं भगवान का घर था। क्यों? श्री कृष्ण का घर भी खतरों से खाली नहीं रहा, इसलिए क्योंकि जब भी कोई असुर अथवा भ्रमित देवता वृंदावन पर हमला करता, श्री कृष्ण के प्रति वृंदावन वासियों का प्रेम और निर्भरता कई गुना बढ़ जाती। भौतिक जगत में पग पग पर खतरे, और लोग जो हम सब लोग हैं, सदैव ही भयभीत रहते हैं कि इतनी तनाव भरी परिस्थितियों में भी वे कैसे जीवित रह पाएंगे। यदि हमें श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है तो हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सकता, और यदि हमें श्री कृष्ण में विश्वास है तो हम सीधे अघासुर राक्षस के मुख में प्रवेश कर सकते हैं और श्री कृष्ण के ग्वाल बाल मित्रों के समान कह सकते हैं कि यदि असुर भी है, कोई बात नहीं, कृष्ण हमारी रक्षा कर लेंगे। ग्वाल बालों का उदाहरण श्री कृष्ण के संरक्षण में पूर्ण विश्वास के सिद्धांत की पराकाष्ठा है। निसंदेह हम जानबूझकर समस्याओं को नहीं बुलाते, हम बुद्धिमानी से कार्य करते हैं और गंभीरता से आध्यात्मिक प्रगति हेतु भी प्रयास करते हैं।
किंतु किंतु उस दौरान यदि कोई खतरा आता है तो हम श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि आवश्यक नहीं कि संरक्षण का अर्थ हमारे शरीर का संरक्षण होगा, अपितु श्री कृष्ण सदैव हमारी आत्मा की रक्षा करेंगे। और यदि श्री कृष्ण की इच्छा होगी कि हम अपनी वर्तमान परिस्थिति या शरीर को त्याग दें, तो वे हमारी आत्मा की रक्षा करेंगे और हमने भक्ति में जितनी भी प्रगति की है वह नष्ट नहीं होगी। तो इसलिए भगवान की शरणागत का मतलब है कि पूर्णतया भगवान पर ही निर्भर होना। कैसे भी संकट आए, हमें अपने मन में यही धारणा रखनी है कि श्री कृष्ण मुझे इस संकट से उबारेंगे। श्री कृष्ण मेरी हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण है विजय वहीं है। हरे कृष्ण।